तो आज का क्लास हम लोग पढ़ने हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। पूरे बायोलॉजी का सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे टफ टॉपिक। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से ही आएगा और सबसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप लगेगा। कोशिश करेंगे इसको कॉन्साइज वे में अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो बारी बारी से अब धीरे धीरे जीरो लेवल से हीरो लेवल तक जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन जो वर्ड है, क्लासिफिकेशन वर्ड ये कौन से साइंटिस्ट दिए थे? जॉन रे। हाँ, जॉन रे, उनको एक होप आया, तो रे बोले तो किरण जगह, तो उनको एक क्लासिफिकेशन का माइंड में वो आया। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो कौन किए थे, ये इंपॉर्टेंट है। कैर्नोलस लीनियस, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन है इसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो इसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी, इसी के स्टडी को। तो जो टैक्सोनॉमी के फादर हैं वो कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है आपके कैरोलस लीनियस। कैरोनोलस लीनियस। ठीक है, तो कैरोनोलस लीनियस जो है फादर है टैक्सोनॉमी के। ये नोमेनक्लेचर जो है, बाई नोमेनक्लेचर यही दिए थे। ठीक है, तो इनका 4 बुक है, बुक भी बार बार एग्जाम में आते रहता है। ठीक है, तो खतरनाक नाम है इसको खाली एक वर्ड से याद रखने का कोशिश करिएगा। ठीक है, तो एक बुक है, यही बताए थे, ये सिर्फ बताए थे 2 ही किंगडम, सिर्फ 2 ही बताए थे, एक प्लांट और एक एनिमल्स। अच्छा, कार्लोस लीनियस। हाँ, बोले थे कि भाई क्लासिफिकेशन सिर्फ 2 ही होगा, लेकिन बाद में चेंज होगा। तो ये जेनेरा प्लानेटेरिया, प्लांट, तो क्या नाम हो जाएगा? प्लांटेरम। ठीक है, एक बुक का नाम ये है जेनेरा प्लांटोरम, मैंने प्लांट से रिलेटेड है, प्लांटेरम। अच्छा, दूसरा बुक का नाम है सिस्टमा नेचर से रिलेटेड है ना। तो सिस्टमा नेचर को क्या बोलेंगे? नेचुरा, मतलब याद रखिए नेचर है, एक प्लांट है, एक नेचर है, सिस्टम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्पेसीज या फिर क्लास प्लेनेटेरिया बोलो तो यही। हाँ, प्लांटेरम। ठीक है, इसी में वो बताए थे, फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था इनका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कोई भी साइंटिफिक नेम में 2 नाम रहता है ना, पैंथेरा टिग्रिस, होमो सैपियंस। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, फर्स्ट टाइम इसी बुक में लिखा हुआ है। फर्स्ट टाइम बार बार एग्जाम में आता ही। कहाँ पे आया था? तो कौन से बुक में है? स्पेसीज प्लेनेटेरम या फिर क्लास प्लेनेटेरम। और लास्ट है फिलोसफिया बोटनी, है ना, तो बोटनिका, फिलोसफिया बोटनिका। 4 बुक है, बार बार बुक के 4 बुक में से कोई एक नाम दे देगा, बोलेगा कि इसके साइंटिस्ट को, मतलब ऑथर कौन है? कैरोलोनस लीनियस। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेन क्लासिफिकेशन जो है ये नहीं किए थे, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल, तो वो मेन क्लासिफिकेशन है, वो ये नहीं किए थे। लेकिन फिर भी ये भाई पूर्वज हैं, सबसे पहले यही शुरुआत किए, इसलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला गया। लेकिन मेन काम जो किए थे, वो काम कौन किया था? R.H. विटेकर। ये पूरा हमारा खेल खेले थे, ये बताए थे कि 5 किंगडम्स होगा। अच्छा, हाँ, 5 किंगडम्स का क्लासिफिकेशन जो है विटेकर किए थे। लेकिन इनको साइंटिस्ट फादर ऑफ टैक्सोनॉमी नहीं बोला, क्योंकि शुरुआत तो यही किए ना। तो कैरोलस लीनियस को ही साइंटिस्ट बोला गया। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो साइंटिफिक नेम लिखाता है, वो कौन से बुक में लिखाया गया था? स्पेसीज प्लेनेटेरम, उनके कैरोलस लीनियस के बुक में। ठीक है,
तो विटेकर जो है 1969 एग्जाम में ये भी पूछता है कभी कभी। 1969 में बताए थे कि 5 किंगडम्स होगा। अब हम लोग बारी बारी से पूरे किंगडम्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपका पहले याद रखिए कि हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हायरार्की, मैंने क्लासिफिकेशन कौन से ग्राउंड से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है आपका, पहला है डोमेन, उसका डोमेन क्या है, उसके बाद है किंगडम, ठीक है। किंगडम के बाद है फाइलम, फाइलम के बाद है जीनस, जीनस, किंगडम फाइलम जीनस, फिर कौन सा है, नहीं पहले क्लास, किंगडम फाइलम क्लास, फिर जीनस, नहीं ऑर्डर, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद जीनस और स्पीसीज, फैमिली, और फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद स्पेसीज। अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग को लेंगे तो इधर वाला मिटा देते हैं, ठीक है। ये बुक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्ड सबसे पहले जॉन रे दिए थे, लेकिन नोमेनक्लेचर सब कुछ कौन किया था, क्लासिफिकेशन मॉडर्न कौन किया था, विटेकर। ऐसे पुराना क्लासिफिकेशन सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को कौन बांटा था, कैरोलिनस लिनियस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमारा डोमेन जो है ये खाली प्रोकैरियोटिक होगा कि यूकैरियोटिक होगा, ये डोमेन बताना है, ठीक है। तो बस डोमेन में खाली आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पता चलेगा। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो ये आपका डोमेन हो गया। उसी को यूकैरियोटिया और प्रोकैरियोटिया लिख करके दिखा है। अच्छा। अब याद करने के लिए खाली इतना समझिए। अब जैसे किंगडम है, तो किंगडम में 5 चीज बांटा गया है, ठीक है। एक है मोनेरा, एक है प्रोटिस्टा, ठीक है, एक है प्लांटी, ठीक है, एक है एनिमेलिया, और एक है फंजाई, ठीक है। 5 किंगडम है। फाइलम में 8 फाइलम है। अच्छा, 8 फाइलम। हाँ। उसी तरह से, तो जैसे अगर ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग कौन से वाले में आएगा, अगर ह्यूमन बीइंग होगा तो यूकैरियोटिक होगा, उसका एनिमेलिया होगा, ठीक है। तो एनिमेलिया में कौन सा फाइलम आएगा, कोर्डाटा, वर्टिब्री, जिसको वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। उसका क्लास क्या होगा, ममेलिया। क्लास 5 होता है। क्लास कितना होता है, 5 होता है। कौन कौन क्लास में होता है आपका, पीसेस, जिसको मछली को बोलते हैं, एम्फीबियंस, जो पानी और मछली दोनों में रहता है, रेप्टाइल्स, जो रेंग कर चलता है, जैसे स्नेक्स और वो मगरमच्छ वगैरह, है ना। उसके बाद एवेस, जो बर्ड्स को बोलते हैं, और मेमेल्स। मेमेल्स कौन हुआ, हाँ, ह्यूमन बीइंग। तो ये 5 आपका क्लास है, ठीक है। ऑर्डर क्या है अपना, तो अपना ऑर्डर है प्राइमेट्स। ये सब को डीप में नहीं पढ़ना है, बट ह्यूमन बीइंग का याद रखना पड़ेगा। जैसे ह्यूमन बीइंग का यूकैरियोटिक, एनिमेलिया, कोर्डाटा फाइलम, ममेलिया में आता है, ऑर्डर है उसका प्रीमेट्स। अच्छा, फैमिली कौन सा है, फैमिली कौन सा होगा, फैमिली बताइए, फैमिली जीनस होमो और स्पेसीज होमो सेपियंस, फैमिली। वो भी वही है, और स्पेसीज है होमो सेपियंस। फैमिली कौन सा है देखो तो, होमिनिडिया, ठीक है। स्टार्ट कर दीजिए। तो आपका जो है किंगडम है एनिमेलिया, ह्यूमन बीइंग के बारे में बता रहे हैं। फाइलम है कोर्डाटा, क्लास ममेलिया, ऑर्डर प्रीमेट्स, फैमिली होमिनिडिया, जीनस होमो, होमो सेपियंस, स्पेसीज, ठीक है। तो अब बताइए फाइलम टोटल कितना है, पहले 9 था, अब इसको 8 कर दिया गया। किंगडम कितना है, 5।
फाइलम आठ। 8, क्लास हाँ। 5। ये तीनों हमको इम्पोर्टेंट है जो पढ़ना है, और यही तीनों में हालत खराब हो जाएगा। यही 3 है में, यही 3 ही पढ़ना है आपने को। अच्छा। बाकी तो सिंपल यही ऑर्डर, कुछ नहीं समझ में आएगा तो यही आदमी लिखेगा। साइंटिफिक नाम जो याद रहेगा वही आगे ये दोनों लिखाता है। जीनस स्पीशीज ये साइंटिफिक नेम होता है उसका। जैसे पैंथेरा टिग्रिस है तो जीनस हो गया पैंथेरा, स्पीशीज हो गया पैंथेरा टिग्रिस। तो वो दोनों को आप लिख ही सकते हैं, और इसी से रिलेटेड फैमिली रहता है तो नाम आप पकड़ सकते हैं। साइंटिफिक नेम अगर आपको बेसिकली याद है तो यहाँ तक जो है आपको मतलब ये 3 चीज जो है आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 8 क्या है आपका, फाइलम। तो ये चलो स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए हम बारी बारी से आपको एक एक चीज जो है फिगर के साथ दिखाते हैं। देखिए अभी हम पढ़े थे कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है हमारा, हायरार्की क्या है। पहले उसका डोमेन प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक, आप पढ़े हैं सेल में। फिर उसका किंगडम जो है 5 होता है, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर जेनस, फिर स्पीशीज। टोटल 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 है आपका हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। अब उसी में डोमेन तो हमारा यूकैरियोटिक होगा अगर प्लांटी एनिमलिया ये सब रहेगा तो प्लांट्स का कुछ प्रोकैरियोटिक भी है, ठीक है। तो किंगडम में अगर आपका एनिमेलिया है तो एनिमेलिया में सबसे ज्यादा फाइलम होता है 8। देखिए पहला कौन है, क्लोरीफेरा, दूसरा सिनेडारिया, तीसरा प्लेटीहेल्मिन्थेस, चौथा नेमाटोडा, पांचवा एनालिडा, छठा ऑर्थ्रोपोडा। सबसे लार्जेस्ट फाइलम है ये, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है आपका ऑर्थ्रोपोडा। फिर 7वां मलस्का, 8वां इकाइनोडर्माटा और 9वां कॉर्डाटा, ठीक है। तो सबसे बड़ा ये सब हम लोग किस में आते हैं, कॉर्डाटा में। तो टोटल 9 फैमिली हमारा फाइलम है। अब इसी में क्लास 5 क्या क्या है अभी बताएं, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवेस, मैमल्स, है ना। तो ये आपका 5 हो गया। तो ये देखिए अब हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम को सबसे पहले 2 भाग में बांटा गया, क्रिप्टोगैम्स और फेनोरोगैम्स। जो अपने सीड्स को छुपा के रखते हैं वो क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। तो ये अपने सीड्स को क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं, ठीक है। सिंपल से भाषा में यही समझने के लिए आसान है। और जो अपने सीड्स को दिखाते हैं तो वो क्या होते हैं, फेनोरोगैम्स। तो 2 भाग में सबसे पहले बांटा गया, क्रिप्टोगैम्स और फेनोरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स को 3 भाग में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है। नाम सुना लग रहा होगा, पहले सुने होंगे। और फेनोरोगैम्स 2 भाग में है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म भी 2 भाग में है, मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैलोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा किसको बोलते हैं, जिसके पास वेल डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर ना हो, ठीक है। इसको बंद कर दीजिए, समझाने में आसान होगा। हम लोग बारी बारी से तीनों पढ़ेंगे। अभी क्रिप्टोगैम्स पढ़ रहे हैं जिसका सीड्स छुपा के रहता है। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा क्या होता है, सीडलेस, ठीक है। सीड नहीं होता, फ्लावर नहीं होता, लीव्स नहीं होता, कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या है, अलगी, फंजाई, लिकेंस और बैक्टीरिया, जिसके पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये जो है एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहेगा, ठीक है। ये यूनिसेलुलर होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसी का हम ब्रायोफाइटा में देख लेते हैं। ये जो है फ्लावरलेस होगा, बाकी चीजें रहेगा इसमें, बाकी चीजें वेल डेवलप रहेगा, फ्लावर और फ्रूट्स नहीं होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है मॉसेज, हॉर्नवॉर्ट्स, लिवरवॉर्ट्स। जो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है वही बताया गया है, ठीक है। मॉसेज, फंस ये सब इसमें आएगा, ठीक है। अलगी, फंजाई, लिकेंस, बैक्टीरिया इसमें आएगा। ये भी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ही रहता है, लेकिन ये मल्टी सेलुलर होता है। टेरिडोफाइटा में सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये फंस, मॉसेज, फंस याद रखिएगा, मॉसेज इसका और फंस इसका, ठीक है। और इसका अलगी फंजाई। तो अलगी फंजाई का नाम तो आदमी को याद रहता है। तो अलगी फंजाई जो है थैलोफाइटा है, बैक्टीरिया, लिकेंस भी थैलोफाइटा है, मॉसेज और लिवरवॉर्ट्स और हॉर्नवॉर्ट्स ये आपका ब्रायोफाइटा है, फंस जो है आपका टेरिडोफाइटा है, ठीक है। अच्छा, फ्लावर नहीं रहेगा ना,
हाँ उसमें भी फ्लावर नहीं होगा, बाकी सब कुछ वेल डेवलप होगा। तो ये गलत दिखा है, ठीक है, इसमें सब कुछ डेवलप होगा, ओके ठीक है ना। अच्छा ये जो है मतलब दो जो है एक्वेटिक इन्वायरमेंट में था, ये ड्राई और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहेगा। ओके ये तो मल्टी सेलुलर रहेगा ही, ये सिर्फ यूनिसेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर है, ये भी मल्टी सेलुलर है, ठीक है। इसका देखिए, इसका जो इसके पास जो है प्लांट बॉडी में एक क्या है, थैलस है। थैलस का मतलब ही होता है कि मतलब अटपटा सा, मतलब जो उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। थैलस का फिजिकल मीनिंग ही होता है, तो इसका प्लांट बॉडी थैलस होता है, मतलब वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है इसका। अच्छा ना इसका लीव्स प्रॉपर होगा, ना इसका सीड्स प्रॉपर होगा, कुछ भी प्रॉपर नहीं होगा। इसमें जो है स्टेम होगा, रूट होगा, फ्लावर नहीं होगा, लीफ होगा, ठीक है, फ्लावर नहीं होगा। इसमें सब कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें जो है वेस्कुलर सिस्टम नहीं होगा। वेस्कुलर सिस्टम बोले तो जाइलम और फ्लोएम, बोले तो जो प्लांट्स और ये मिनरल्स और फूड जो ट्रांसफर होता है नीचे, तो वेस्कुलर सिस्टम इसमें नहीं होगा। इसमें होगा बट ट्रू वेस्कुलर सिस्टम नहीं होगा, थोड़ा सा होगा। हाँ, लेकिन इसमें जो होगा ट्रू ट्रू वेस्कुलर सिस्टम होगा, ठीक है। ये जो है जनरेशंस में चेंज नहीं करेगा, ये चेंज करेगा। एक प्रोमिनेंट गैमेटोफाइट होता है, गैमेट होता है ना, तो गैमेटोफाइट में थोड़ा बहुत चेंज करेगा। ये जो है अच्छा चेंज करेगा, जिसको स्पोरोफाइट बोलते हैं, ठीक है। इसका ये यूनिसेलुलर है तो सेक्स ऑर्गन्स भी यूनिसेलुलर होगा, ठीक है। और इसका जो है मल्टीसेलुलर होगा, इसका मल्टीसेलुलर होगा, ठीक है। ये एम्ब्रायो नहीं बनाएगा क्योंकि यूनिसेलुलर है। एम्ब्रायो बोलो तो जो बच्चे को जन्म देता है, सबसे पहले एम्ब्रायो बनता है, बाद में डेवलप होकर बच्चा डेवलप होता है ना। तो ये एम्ब्रायो करता है, ये भी बनाता है, ये भी बनाता है, ये नहीं बनाता है एम्ब्रायो, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो है क्या बोलते हैं, सबसे प्लांट किंगडम में सबसे हायर पोजीशन पे आपका ये है, सबसे लोअर ये है, ये मिडिल का है ना। नाम ही है वैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ रहा है। इसमें सिर्फ फ्लावर का डेवलपमेंट, फ्रूट्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसमें सब हो गया, ठीक है। और इसमें जो है एग्जाम्पल याद रखना है आपको, अल्गी, लीचेंस, साइनोबैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। ये मोसेज, लिवर बोर्ड्स और हॉर्न बोर्ड्स, इसमें फंड्स और उसका जो भी फंड्स से रिलेटेड जो भी है वो एग्जाम्पल है, ठीक है। वो आपको याद रखना है। देखिए तो हम लोग थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल आपको फिगर से दिखाते रहे, आपको याद रहे, क्योंकि बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अभी बताए थे आपको कि इसके पास जो है नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, है ना। आगे वाले को रहता है, सिर्फ फ्लावर डिफरेंशिएटेड नहीं रहता है, और टेरिडोफाइटा का सब कुछ डिफरेंशिएटेड अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसके प्लांट्स में कौन कौन एग्जाम्पल है, अलगी। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 4 एग्जाम्पल याद रखिएगा, हर चीज का इंपॉर्टेंट ही आपको याद कराएंगे, बाकी चीज कचरा याद करने से फायदा नहीं है। तो स्पाइरोगैरा याद रखिएगा कि ये थैलोफाइटा है, यूलोथ्रिक्स थैलोफाइटा है, क्लेडोफोरा थैलोफाइटा है और चारा थैलोफाइटा है, ठीक है। तो CCUS, ठीक है, CCUS। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, चारा, ठीक है, क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है थैलोफाइटा का, CCUS, ठीक है। देखिए आपको बताए थे थैलोफाइटा तो हम लोग पढ़ लिए। ब्रायोफाइटा में क्या होता है, वेस्कुलर प्लांट्स नहीं है, जाइलम फ्लोएम नहीं रहता है, ठीक है। टेरिडोफाइटा में रहता है बट ये सीडलेस है ना। तो इसका एग्जांपल था फर्न्स, इसका एग्जांपल था मोसेस, है ना। तो ये नॉन वेस्कुलर है, ये सीडलेस तो है क्योंकि उसी में था ना, क्रिप्टोजेम्स में था। ये फेलोरोजेम्स है तो सीड होगा, इसमें सीड बियरिंग होगा ये। तो ये इसका सीड जो होगा नेकेड होगा, है ना, हाँ दिखाई देगा, और इसमें फ्लावर्स और फ्रूट सब होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, कोनिफर्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, वेस्कुलर प्लांट्स होगा, इसके पास जाइलम और फ्लोएम दोनों रहेगा। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ किसमें है आपका, तो एंजियोस्पर्म जो है 2 टाइप का होता है। तो ये जो है मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स, ठीक है। तो दोनों जो है याद रखिएगा, खाली आप लोग याद रखिएगा। इसका 6 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है टेरिडोफाइटा का, ठीक है। जैसे आपका ब्रायोफाइटा का तो 3 ही है, मोसेज, लिवर बोर्ड्स और फर्न बोर्ड्स,
मतलब वॉट्स वर्ड आएगा तो किसको मारना है, ब्रायोफाइटा, और एगो मोसेस, है ना। अब इसका एग्जांपल याद रखना है, फर्न, लाइकोपोडियम ऐसा चीज है जिसको मतलब दवा बनता है उसका, क्या उसको बोलते हैं, होम्योपैथी का दवा बनता है इससे। तो लाइकोपोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मतलब आपको कोई भी बड़ा बड़ा घाव वगैरह जो है ना ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है इससे, ठीक है। तो लाइकोपोडियम, सेलाजिनेरा, फिर ओडोलेंटम, मार्सिलिया और इक्विस्टम, ठीक है। तो 6 इंपॉर्टेंट इसका टेरिडोफाइटा है। इसका फिगर आपको खाली बता दिए ताकि माइंड पे बैठा रहे। फर्न याद रखिएगा, लाइकोपोडियम याद रखिएगा, ये ऑर्डर है उसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्विस्टम, सेलाजिनेला, ओडोलेंटम और मार्सिलिया, ठीक है। तो ये आपका जो है टेरिडोफाइटा है, समझ गए। जो भी वर्ड आएगा वो ब्रायोफाइटा है, मोसेज ब्रायोफाइटा है, फर्न जो है टेरिडोफाइटा है, हॉर्सटेल्स टेरिडोफाइटा है, अलगी और ये फंजाई ये सब थैलोफाइटा है। अब जिसके पास फ्लावर्स नहीं होता और जिसके पास फ्लावर्स होता, ये 2 चीज बांटा गया है अलग से, इसीलिए उसमें बार बार कंफ्यूजन हो रहा था टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में फ्लावर्स और नई फ्लावर्स अलग अलग है। जो जिम्नोस्पर्म है उसमें फ्लावर्स नहीं होता है, लेकिन जो एंजियोस्पर्म है उसमें फ्लावर्स होता है। ऐसे टेरिडोफाइटा में फ्लावर्स नहीं होता। जैसे हम लोग क्या पढ़े, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो जो थैलोफाइटा में क्या था, कुछ भी प्रॉपर नहीं था, नथिंग प्रॉपर। इसमें मतलब फ्लावर छोड़ के बाकी सब प्रॉपर। और टेरिडोफाइटा में क्या था, एवरीथिंग प्रॉपर था ना। अब इसके बाद जो है जिम्नोस्पर्म जो है, इसमें ये भी वही है, इसमें फ्लावर्स नहीं होगा, इसमें फ्लावर्स, एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स होगा, लेकिन ये सीड बियरिंग है, इसलिए ही फेनोरोगैम्स है। ये क्रिप्टोजेम्स था, ये फेनोरोगैम्स है। तो ये इसका जो होगा जिम्नोस्पर्म 2 टाइप का बांटा गया है लीव्स के आधार पे, एक नीडल लाइक लीव्स होगा, एक वाइड लीव्स होगा। तो नीडल लाइक जो होगा उसको कॉनिफस बोलेंगे, और जिसका वाइल्ड लाइफ होगा उसको साइकट्स बोलेंगे, चाहे गिंकोस बोलेंगे। एंजियोस्पर्म को 2 भाग में बांट दिया गया है, मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स। एंजियोस्पर्म्स को थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। किसका टाइप है ये, फेनोरोगैम्स का, है ना। तो ये जिम्नोस्पर्म जो होता है बड़ा बड़ा पेड़ होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म्स क्या होता है, छोटा भी हो सकता है, हर्ब भी होता है, श्रफ भी होता है, पेड़ भी हो सकता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स में वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट था, बताए थे आपको। तो जाइलम, वेसल्स ये सब एब्सेंट रहेगा, कॉम्पेनियन सब एब्सेंट रहेगा। मतलब जाइलम फ्लोएम का मेन पार्ट जो है, जो कैरी करता है, जाइलम का मेन वेसल्स कैरी करता है ना वाटर मिनरल्स, और फ्लोएम का कॉम्पेनियन सेल्स करता है, तो ये एब्सेंट रहेगा। इसमें क्या होगा, ट्रीज होगा, लेकिन इसमें लीव्स जो है या तो ब्रॉड होगा या तो बहुत पतला टाइप होगा। तो जो पतला होगा वो कोन होगा, इसमें फ्लावर्स नहीं होता है, ऑलरेडी अभी बता चुके हैं जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर्स नहीं होता है, ठीक है। ये यूनिसेक्सुअल होगा, इसका ओव्यूल्स नेकेड होगा, ठीक है। तो ये ओवरी इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ओवरी इसमें नहीं रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछेगा ये सब चीज, एग्जाम्पल पूछने वाला है। तो ये 2 को याद रखिएगा, ओव्यूल्स नेकेड होगा, ओवरी एब्सेंट होगा, ठीक है। इसमें स्टिग्मा भी नहीं होगा, क्योंकि हाँ है ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। डबल फर्टिलाइजेशन इसमें होगा नहीं, ठीक है। अब इसमें आ जाइए, इसमें जाइलम होगा, कंपेनियन सेल होगा, हाफ छोटा छोटा रहेगा, कोन्स नहीं रहेगा, ब्रॉड रहेगा, फ्लावर्स इसमें होगा, इसमें फ्लावर्स नहीं था। ये यूनिसेक्सुअल नहीं, ये बाइसेक्सुअल होगा, ठीक है। इसमें ओवल्स होगा बट कवर्ड होगा, ओवरी के अंदर होगा, इनसाइड ओवरी होगा, ओवरी इसमें होगा, ठीक है। स्टाइल और स्टिग्मा होगा, मेन पार्ट जिससे पोलिनेशन होता है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन इसमें होगा, और इंडोस्पर्म ट्राइप्लॉइड होगा, और इसका इंडोस्पर्म हाइप्लॉइड होगा। तो सिंपल सब कुछ समझ में आ गया। तो मतलब क्वेश्चंस लगा सकते हैं एंजियोस्पर्म। अब इस देखिए, एंजियोस्पर्म भी 2 टाइप का होता है, मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स। तो एक बार उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही कॉट होगा, मतलब एक ही सीड होगा, ठीक है। डाइकोट क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा सीड होगा, जैसे एप्पल, गुआवा, जो सीड्स अंदर होगा, जैसे अभी बताए थे ना, ओवरी के अंदर ओवुल्स होगा। जैसे गुआवा है, इसका सीड्स जो है फल के अंदर है ना। तो ये इसमें दो जैसे मोनोकोटिलिडन्स में क्या होगा, सिर्फ एक ही सीड्स होगा, ठीक है। लीफ का जो वेन्स होगा पैरेलल होगा, लेकिन इसका लीफ का जो वेन्स होगा जैसे ऐसे नेट टाइप होगा, है ना।
ये इसका जो फ्लोरा है, फ्लोरा और फोना है ना, जानते हैं ना ऊपर वाला पार्ट, तो पेटल्स और तो ये जो पार्ट है प्लांट्स वाला पार्ट है, ये 4-5 पार्ट में ऐसे ऐसे निकला रहेगा। पेटल्स 5 रहेंगे। पेटल्स, हाँ। और इसका जो है 3 ही पार्ट होगा, तो इसका फ्लोरल पार्ट्स 3 होगा, इसका 4 होगा डाइकोटिलेडन्स में, ठीक है। तो इसका पोलन ग्रेन्स में सिर्फ एक ही पोर होगा, सिर्फ एक पोर होगा। इसके पोलन ग्रेन्स में 3 पोर्स होगा, ठीक है। इसका वेस्कुलर बंडल जो होगा पूरे स्टेम तक जाएगा, ग्राउंड तक जाएगा, बोले तो जाइलम फ्लोएम पूरा ग्राउंड तक जाएगा। और इसका रिंग टाइप होगा वेस्कुलर बंडल, ठीक है। इसका एग्जांपल बताइए, व्हीट है ना, डाइकोटिलेट जिसका दो दिखे, जैसे चना है ना, हाँ, चना। ग्राम, मैंगो जिसका बड़ा बड़ा वेल, एप्पल जिसका बहुत सारा सीड्स हो, जिसमें सिर्फ एक ही सीड्स है, वो मोनोकोटिलेडन्स में आएगा। तो जितना भी एग्जांपल बड़ा बड़ा चीज जो है आप पढ़े हैं सब 2 कोटिलेडन्स, डाइकोटिलेडन्स में आएगा, ठीक है। तो एक बार हम रिवाइज करा दे रहे हैं, अब इसको बंद कर दीजिए थोड़ा, एक बार बोर्ड पर खाली रफली हम रिवाइज करा दे रहे हैं। किंगडम पढ़ रहे थे, ठीक है। प्लांट किंगडम में हम लोग 2 टाइप पढ़े, एगो क्रिप्टोगैमस, एगो फेनोरोगैमस। जो सीड बियर करेगा वो फेनोरोगैमस, जो सीड बियर नहीं करेगा, जो सीडलेस होगा वो क्रिप्टोगैमस। इसमें 3 टाइप पढ़े, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो ये जो है थैलोफाइटा में क्या था, हाइमस था, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब क्या उसको बोलते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड नहीं था। स्ट्रक्चर जो था इसका नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, मतलब सेपरेट नहीं था, पहचान नहीं पाएंगे आप, है ना। फ्लावर भी नहीं था। हाँ, ब्रायोफाइटा में आपका क्या है, सिर्फ फ्लावर नहीं होगा, खाली बाकी सब होगा, और ये वेल डेवलप रहेगा। तो वे वेल डेवलप रहेगा। इसका एग्जांपल कुछ हम लोग याद कर रहे थे, जैसे इसका अलगी, फंजाई, बैक्टीरिया, स्पाइरोगेरा, ये अलगी का ही पार्ट है, ठीक है। स्पाइरोगेरा, डबल सी, यूलोथ्रिक्स, है ना। और ये ब्रायोफाइटा का क्या है, मोसेस, और जितना भी वर्ड आएगा लास्ट में वर्ड्स, है ना। टेरिडोफाइटा में एग्जांपल आपका क्या पढ़े थे हम लोग, 6 बड़ा बड़ा एग्जांपल पढ़े थे, ठीक है। तो एग्जांपल याद रखिएगा। अब फेलोरोगैम्स में हम लोग को क्या पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। इसका भी 2 पार्ट था, मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स। जिम्नोस्पर्म जो है एक ब्रॉड लीफ का होता है और एक नीडल लीफ का होता है, ठीक है। लेकिन जिम्नोस्पर्म क्या होता है, फ्लावरलेस होता है ना। और इसका और भी हम लोग पढ़े थे, वेस्कुलर टिश्यू अच्छा नहीं होता है, जाइलम फ्लोएम नहीं रहता है, इसका यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। और इसका वेल डेवलप ओवुल्स नहीं होता है, एब्सेंट होता है। इसमें ओवुल्स होता है बट ओवरी के अंदर होता है, ठीक है। इसमें मोनोकोटिलेडन्स में जिसका सिर्फ एक ही सीड हो, ठीक है, इसका 3 पोलिनेशन वाला होगा, इसका 4 रहेगा, ठीक है। तो मोटा मोटी हम लोग इतना प्लांट किंगडम कंप्लीटेड। अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, ठीक है। तो देखिए, थैलोफाइटा को सेपरेट में अलगी के नाम से इसको पढ़ा रहा है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, ये थैलोफाइटा ही है, तो थैलोफाइटा है, लेकिन इसको सेपरेट अलगी एक्चुअली 3 प्रकार का होता है। जो काई लग जाता है ना उसको अलगी बोलते हैं, जो घर में लग जाता है ना बरसात के मौसम में। तो इसमें देखिए 3 टाइप का फाइकी है, क्लोरोफाइकी, हेओफाइकी और रोडोफाइकी। तो जो क्लोरोफाइकी है ये आपका कैसा होगा, ग्रीन, नाम से ही पता चल रहा है, ये ग्रीन अलगी होगा। और ये कैसा होगा, ब्राउन। ये फाइको जो होगा ब्राउन होगा, और ये रोडो जो होगा ये रेड होगा। तो ये खाली कलर याद रखिए और नाम खाली याद रखिएगा कि अलगी का 3 टाइप होता है, क्लोरोफाइकी, फाइयोफाइकी और रोडोफाइकी। रोडोफाइकी रेड है, आर से रेड होगा, और क्लोरो से क्लोरीन याद रहता है ग्रीन, लेकिन खाली पीएच वाला जो है फाइयोफाइकी जो है ब्राउन कलर का होता है, ये ध्यान रखिएगा। ब्रायोफाइट से एग्जांपल आप लीवर बोर्ड्स और मोसेस जानते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइटा का एग्जांपल याद रखिएगा, लाइकोपोडियम, स्पेनोरोफाइटा, टेरोफाइटा, सिलोफाइटा, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल 2-3 याद रखिएगा, साइकेडेल्स, कोनिफेरस, कोनिफर से नाम पकड़ सकते हैं इसको, किंग कोलस जो चौड़ा रहेगा, ब्रॉड लिप्स होगा, और जेनेटिल्स होगा, ठीक है।
और एंजियोस्पर्म में डाइकोट्स और मोनोकोट्स। ठीक है, तो इतना आप जानते हैं बेसिकली। अब प्लांट किंगडम आपका बहुत हो गया, मोर देन एनफ हो गया, इससे फालतू क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। तो भाई आपको याद करना ही पड़ेगा एक जगह लिख करके, आप जैसे भी याद करिए। बस 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 हो गया। तो ऑर्गेनिज्म को हम लोग जो है दो भाग में बांटे हैं, डोमेन जो आपको बताए थे। ऑर्गेनिज्म को दो भाग में बांटा है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक में भी दो भाग होता है, तो जो प्रोकैरियोटिक है और सिर्फ कौन है, मोनेरा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताए थे आपको, वही है ये विटाकेर का। तो यूकैरियोटिक में दो है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में सिर्फ एक है, प्रोटिस्टा, ऐसा ही याद है आपको, मोनेरा प्रोटिस्टा, है ना। उसके बाद मल्टी सेलुलर में कौन कौन होगा, सेल वॉल जिसके पास है, सेल वॉल जिसके पास नहीं है। तो एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होता है, ऑलरेडी आप सेल चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो एनिमेलिया हो जाएगा। विदाउट सेल वॉल में दो चीज होता है, एक खाना खुद बनाने वाला, ऑटोट्रॉप्स भी उसको बोलते हैं, या फिर ऑटोट्रॉप्स भी इसको बोल सकते हैं। तो फोटोट्रोपिक बोलते हैं या फिर हेट्रोट्रोपिक बोलते हैं, जो खाना दूसरों से मदद से खाना खाता है। तो वो खुद से बनाने वाला प्लांट्स है, प्लांटी, और जो दूसरे से खाना बना करके खाता है जिसको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स, जैसे आपका मच्छर वगैरह है वो क्या है, पैरासाइट्स है। जो डेड और डिकेइंग मटेरियल खाता है वो सैप्रोफाइट्स है, जो दूसरों पे आश्रित है खाने पे वो पैरासाइट्स है। और ये एनिमेलिया। तो हमारा टोटल क्लासिफिकेशन यही है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई। लेकिन इसको अलग तरीके से विटाकर बताए थे कि भाई पहले दो टाइप में है डोमेन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक है आपका मोनेरा, और यूकैरियोटिक में दो टाइप है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में है आपका प्रोटिस्टा, और मल्टीसेलुलर में विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। तो विद सेल वॉल में है प्लांटी और फंजाई। जो फंजाई है खाना खुद से नहीं बनाती है, हेट्रोट्रॉप्स होता है, और जो प्लांटी है खाना खुद से बनाती है, फोटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और विदाउट सेल वॉल जो है एनिमेलिया। ठीक है, तो इतना चीज समझ में आ गया आपको। टोटल फाइलम हम लोग पढ़ना है, किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम जो है 9 है टोटल। तो इसमें देखिए कौन कौन है आपका। पहला है फ्लोरीफेरा, दूसरा है यही ऑर्डर में आपको पढ़ते भी जाना है, ठीक है। दूसरा है सिनेडारिया, फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये आपका तीसरा है, ये आपका दूसरा है, ये पहला है। उसके बाद नेमाटोडा चौथा है, मलस्का पांचवा है, एनेलिडा छठा है, ऑर्थ्रोपोडा सातवां है। ये सबसे ज्यादा बड़ा है, लार्जेस्ट फाइलम कौन है, ऑर्थ्रोपोडा। उसके बाद इकाइनोडर्माटा आठवां है, और कोरडाटा नौवां है, जिसमें ह्यूमन बींग्स आता है। जिसको वर्टिब्रल कॉलम जिसके पास है, रीढ़ की हड्डी जिसको होता है, उसको कोरडाटा बोलते हैं। जिसको नहीं होता है वो नॉन कोरडाटा में आता है। तो ये टोटल 9 फाइलम है, पोरीफेरा, सिनेडारिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेमाटोडा, मलस्का, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा और कोरडाटा। तो टोटल 9 फाइलम है। सबके बारे में हमको बारी बारी से पढ़ना है। जब सबके बारे में एक चार्ट बना के पढ़ेंगे, बेसिक चीज ध्यान रखेंगे, और सबका कम से कम 2-3 एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन सिर्फ यही आता है कि कौन क्या है, मलस्का है कि एनेलिडा है। एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कि ये क्या है, ठीक है। तो इसको आपको सिर्फ यही याद रखना है कि इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस टाइप के फाइलम को, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, बस यही आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में आपको ध्यान रखना है कि पोरीफेरा एग्जाम्पल कौन सा होगा, स्पॉन्जीज, SPONGES, ठीक है, स्पॉन्जी। इसका बॉडी का टाइप मतलब सिमेट्री कैसा है, एसिमेट्री होगा, क्योंकि वो उतना सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा, एसिमेट्रिकल होगा। अच्छा, इकोलॉजिकल रोल्स क्या होगा, मतलब कहाँ पे खाना खाता है, रहता कहाँ है, वो सब सारा इकोलॉजिकल रोल्स में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है फूड सोर्स इसका मेन खाने का है, रहने का जो है शेल्टर अलग रहता है, सेपरेट जगह रहता है, और बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन है। बैक्टीरिया इसको खाता है, मतलब दोनों एक दूसरे के फायदे में रहता है, एक दूसरे के लिए, हाँ एक दूसरे के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए रहता है, ठीक है। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, जर्म्स का लेयर कैसा होता है, तो जर्म्स का लेयर इसमें 2 रहेगा, ठीक है। और इसको दोनों जर्म्स का लेयर को बोलते हैं, एक को बोलते हैं फेटोडर्म्स और एक को बोलते हैं इंडोडर्म्स, ठीक है। इसका बॉडी का कैविटी जो है, इसका नाम है सेपरेट एकोलियोम। बॉडी का जो कैविटी है इसका सेपरेट नाम होता है एकोलियोम, ठीक है। तो बॉडी का कैविटी होता है एकोलियोम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, फूड का वैक्यूल्स इसमें बहुत बड़ा होता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट पढ़े होंगे, कैकुलम माने डुडेनम, जेजुनम, इलियम और सीजन, कैसम, रेक्सम, वो सब था ना, इसका सेपरेट होता है
कैकोन से इसका मटेरियल बाहर निकलता है, फूड वैक्यूल्स में स्टोर होता है, और ये जो है फिल्टर फीड करता है और सेलर सेल से खाना खाता है, कॉलर सेल से। रिप्रोडक्शन इसका सेक्सुअल होता है। अच्छा, सेक्सुअल होता है इसमें। हाँ, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब लोग सोच रहा कि पहला है तो एसेक्सुअल होगा। हाँ, पहला एसिमेट्री है बट रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। उस रिप्रोडक्शन को बोलते हैं हेरेमाफोरोडिक, ठीक है, जो पानी में रिलीज होता है, हेरेमाफोरोडिक, ठीक है। एसेक्सुअल जो होगा, अगर सेक्सुअल रहेगा तो पानी में रिलीज होगा हेरेमाफोरोडिक गैमेट्स, जो रिलीज होता है पानी में, उसका नाम है हेरेमाफ्रोडिक। और एसेक्सुअल अगर होगा तो उसको बडिंग बोलेंगे, ब्रांचिंग बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। ये सब प्लांट्स में होता है, ठीक है। एनिमल्स में उतना नहीं जरूरत है। सर्कुलेशन जो है डिफ्यूजन होगा, नर्वस सिस्टम इसमें नहीं होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन भी डिफ्यूजन के थ्रू होता है, एक्सक्रेशन भी डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और ये पानी में ज्यादातर रहता है, लेक्स और ओशंस में पाया जाता है। तो पोरीफेरा के रिलेटेड सब ऑटोमेटिक आप समझ में आ गया है ना। तो सब डिफ्यूजन है और 2 लेयर्स है। और अब अगला आ जाइए, सिलिडेरिया। सिलिडेरिया का जो है सिलिडेरिया, और उधर लीजिए राइट साइड में, थोड़ा राइट साइड सिलिडेरिया का जो है एग्जांपल याद रखिएगा, सी जेली, हाइड्रा, ठीक है, कोरल रीफ्स, कोरल्स, सी एनेमोन्स और कोलोनीज। कौन कौन है? सी जेलीज, हाइड्रा, कोरल, कोलोनीज और सी एनिमोन्स, अच्छा, ठीक है। होता है सब कुछ। हाँ, तो जितना भी समुद्री चीज है वो, इसका सिमेट्री कैसा होता है? रेडियल सिमेट्री होता है इसका सिमेट्री। ये खाना और रहना कहाँ पसंद करता है? ये जो है इसका भी सेल अपने खुद से अपने समुद्री किनारे में ही रहता है, ठीक है। और इसका जो एंटी कैंसर चीज है ये, क्योंकि केमोथेरेपी इससे बहुत अच्छा होता है ये सब चीज से, ठीक है। इसका भी बॉडी में 2 लेयर होता है, जर्म्स लेयर, ऑक्टो और इंडो, है ना। इसको क्या था? फेक्टो और इंडो, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। हाँ, इसमें ऑक्टो और इंडो, ठीक है। और बीच में उस जो चीज रहेगा उसको मेसोगिलिया बोलते हैं, उतना जरूरत नहीं आपको याद रखने का। इसका भी जो है, इसका भी कैविटी का नाम क्या है? एकुलम, ठीक है। ये जो है, मतलब ये क्या बोलते हैं, खाना जो है कैसे खाता है? नेमाटोसाइट से एक चीज होता है, वो कैविटी से, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से बना करके खाना कैप्चर करता है। ये भी सेक्सुअल होगा। अगर ए सेक्सुअल होगा तो बर्डिंग और रीजनरेशन से होगा। बाकी सब इसमें भी नर्व नेट होगा, डिफ्यूजन होगा, खाना माउथ से खाएगा और पानी ओशन में रहेगा, ठीक है। माउथ से खाएगा। हाँ, ठीक है, डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन से खाता था, पड़क से खींच लेता है। अब तीसरा प्लेटीहेल्मिन्थिस, जिसको फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं। जितना भी वॉर्म्स है सारा प्लेटीहेल्मिन्थिस में आएगा, वॉर्म्स। तो ये जो है प्लेनेरिया और टेप वॉर्म्स है। इसका सिमेट्री कैसा होगा? बाइलेटरल सिमेट्री। पहला याद रखिए, पहला ये सिमेट्री था, दूसरा रेडियल सिमेट्री और तीसरा बाइलेटरल सिमेट्री। इसका जो है फूड का सोर्स पारासाइट है, ये डेड एनिमल्स खाता है, सैप्रोफाइट्स भी इसको बोलते हैं। ये दूसरे पे डिपेंडेंट है, पारासाइट है। और ये 3 लेयर्स होता है, बाकी में 2 लेयर्स था ना, ऑक्टो इंडो। इसमें ऑक्टो मेसो इंडो, एक एक्स्ट्रा लेयर आया मेसो, ऑक्टो मेसो इंडो। इसका भी कैविटी जो है एकोलियम है, ठीक है। ये जो है माउथ एनस का भी काम करता है। जोक आप देखे होंगे, जोक जो है दोनों साइड से काम चलता है उसका, तो दोनों साइड से मुंह रहता है, दोनों साइड से एनस रहता है। तो ये सेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन करता है, और ए सेक्सुअल करेगा तो फ्रेगमेंटेशन से करेगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन से करता है, डिफ्यूजन से। इसका सब कुछ जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, सब सिस्टम है, सब डिफ्यूजन से होगा। लेकिन डिफ्यूजन कहाँ से करता है? स्किन से करता है, ठीक है। इसका रहता कहाँ है? ये इंटेस्टाइन में, ह्यूमन बॉडी में, नहीं तो रिवर्स के किनारे। कहाँ पाया जाता है? रिवर्स के किनारे, और नहीं तो इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो जितना भी टेप वॉर्म्स और रिंग वॉर्म्स जो भी है सब इसमें पाया जाएगा। अगला है नेमाटोडा, ठीक है। नेमाटोडा का भी सिमेट्री कैसा होगा? बाइलेटरल सिमेट्री होगा। तो नेमाटोडा का भी सिमेट्री आपका, इसको बोलते हैं राउंड वॉर्म्स। अच्छा, ये राउंड वॉर्म, हाँ, टेप वॉर्म। वो टेप वॉर्म था और फ्लैट वॉर्म्स था। ये क्या था? फ्लैट था। और ये क्या है? राउंड वॉर्म्स है, ठीक है। इसका एग्जांपल याद रखिएगा कुछ। नेमाटोडा से नामे है नेमाटोड, ठीक है। एक वो हॉक वॉर्म है, एक राउंड वॉर्म्स है, और एक वो इंकलेलिया है, इंकिनेलिया, ठीक है। इंकिनेलिया, नेमाटोडा और हॉक वॉर्म्स। इसका भी सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री है। ये भी पारासाइट है, पारासाइटिक है,
सॉइल में पाया जाता है, एरिड सॉइल में भी खाना खाता है, मटेरियल को तोड़ के खाता है। इसमें भी 3 लेयर है, ऑक्टो, मेसो और इंडो। ठीक है, इसका जो है एकोलियोम से इसका कैविटी नहीं है, इसका कैविटी क्या है, स्यूडोकोलियोम। बाकी सब एकोलियोम था, इसका स्यूडोकोलियोम है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसका माउथ और एनस अलग अलग रहता है, जैसे हम लोग का रहता है। स्पेशल ऑर्गन है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। सेक्सुअल जो है इसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका भी होता है। हाँ, सेपरेट सेक्स होता है, डायोक्लियस बोलते हैं उसको। बाकी ये भी डिफ्यूजन से ही सब कुछ करता है सिस्टम। ये भी डिफ्यूजन स्किन से होता है, लेकिन खाना खाता है ये एनस से। अच्छा, ठीक है, और इसका जो है कहाँ पे पाया जाता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, इंटेस्टाइन में और मट्टी में। अभी पढ़ाए ना, अभी सील सॉइल में पाया जाता है। ये भी इंटेस्टाइन में था लेकिन रिवर्स में था। ठीक है, तो अब आगे बताइए, नेमाटोडा हो गया, पोरीफेरा हो गया, प्लेटीहेलमिन्थिस हो गया, एनेलिडा। एनेलिडा का जो है सिगमेंटेड वॉर्म्स होता है, अर्थवॉर्म, लीच, पॉलीसाइकेट, ये सब एनेलिडा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा आता है। इसका भी बायलेटरल सिमेट्री होगा। ठीक है, ये भी पैरासाइट है और ये भी सॉइल में पाया जाता है। ठीक है, ब्रेक करके खाता है। ये भी 3 लेयर है। हाँ, इसमें देखिए स्यूडोकोलम नहीं है, कोइलोम है। अच्छा, कैविटी से बार बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। नेमाटोडा में स्यूडोकोलम था, बाकी सब में खाली कोइलोम था। ये क्या है, अरे खाली वो एकोलोम करके था, और इसमें कोइलोम है ना। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ है, अलग रहता है, स्पेशल ऑर्गन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ये ब्लड वेसल्स में इसका क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल से इसका रेस्पिरेशन होता है। ब्रेन नर्व सेपरेट होता है इसका। ठीक है, और ये एनस से खाना खाता है। और कहाँ पाया जाता है, सॉइल में, वाटर में और बाहर मतलब अपने बॉडी से बाहर पाया जाता है। ठीक है, तो एनेलिडा में जितना भी जोंक वगैरह आप देखते होंगे बरसात के मौसम में, वो सब एनेलिडा है। अर्थवॉर्म्स है ना। अर्थवॉर्म्स को अगर आप आपके बॉडी सर पे रख दिया जाए तो आपके सर का जितना भी गंदा खून है वो सब खा जाएगा। तो ये मतलब जिसका बाल झड़ता है उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है अर्थवॉर्म्स वगैरह। ठीक है, तो इतना चीज समझ में आ गया। देखिए, सिंपल हम लोग को याद रखना है, तो बस खाली सिमेट्री, बॉडी कैविटी, सिगमेंटेशन करता है कि नहीं करता है, और स्पेशल कुछ फीचर्स है तो वो बस इतना ही हम लोग को याद रखना है। पोरीफेरा का हम पढ़े थे, एसिमेट्रिकल था, है ना। बॉडी सिमेट्री कुछ था नहीं, फोर्स नहीं था। इसका रेडियल सिमेट्री था सिलिडेरिया का। प्लेटीहेलमिन्थिस का बायलेटरल था, बाकी सबका बायलेटरल था, है ना। तो हम लोग एनेलिडा तक पढ़ चुके हैं। ये माउथ है, एनएस दोनों से करता है। ये माउथ से करता है लेकिन एनएस इसके पास नहीं होता है। ये सभी माउथ से करता है, एनएस से नहीं करता है। ये एनेलिडा दोनों से करता है। ये सब सिगमेंटेड नहीं है, ये सिगमेंटेड है, क्योंकि इसका एग्जांपल में देखिए, अर्थवॉर्म, लीच, सिगमेंटेड वॉर्म भी बोलते हैं इसको। और अगर प्लेनेरिया, टेप वॉर्म, ये सब जो है प्लेटीहेलमिन्थिस है। और श्रीडेरिया के लिए आपको जेली फिश, कोरल, सी एनिमोन, है ना, जितना भी सी एनिमल्स है वो सब है। और सी स्पॉन्ज अकेला है, पोरीफेरा अकेला है। ठीक है, तो इसके लिए जो है फ्लैट बॉडी रहता है आपका प्लेटीहेलमिन्थिस का। इसका जो है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कैसे चलता है, इसका पेरिस्टाल्सिस से मूवमेंट चलता है। ठीक है, बाकी सबका सिमेट्री बायलेटरल होता है। पहला का एसिमेट्रिकल होता है, दूसरा का रेडियल होता है। तो सिमेट्री तो आप माइंड में रख सकते हैं। अच्छा, मलस्का के बारे में पढ़ते हैं हम। मलस्का भी बायलेटरल होता है। ये भी माउथ है, एनस दोनों से, बॉडी का कैविटी दोनों से ही खाना खाता है। ये विजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है इसका जो है मेंटल के बना हुआ होता है। एक ऊपर से एक लेयर होता है, जैसे देखे होंगे घोंगा का एक सेल का लेयर बना रहता है, स्नेल का, ऑक्टोपस का, है ना। तो जितना भी ऊपर का एक सेल है इसके पास, तो ये सेल वर्ड अगर आया तो ये आपका स्नेल, ऑक्टोपस, स्क्विड और बाइवॉल्व्स, ये सब जितना भी एग्जांपल है ये आपका मलस्का है। जितना भी जिसके ऊपर सीट है, सेल है, वो मलस्का है। ऑर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। ये माउथ एनस दोनों से करता है। इसका सिगमेंटेड होता है। सिगमेंटेड किसका है, एनेलिडा का और ऑर्थ्रोपोडा का। तो एनेलिडा और ऑर्थ्रोपोडा का सिगमेंटेड रहता है आपका सिगमेंटेशन।
ये इसके पास जो है एक चिटिन होता है, सबसे ऊपर का जो स्केलेटन होता है, कवरिंग होता है आउटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चिटिन। ये भी बार बार एग्जाम में पूछता है, तो चिटिन भी ध्यान रखिएगा। जितना भी इंसेक्ट्स है, स्पाइडर्स है, क्रूस्टेशियंस है, सारा ऑर्थ्रोपोडा है। ऑर्थ्रोपोडा को थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ऑर्थ्रोपोडा से क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है, तो ऑर्थ्रोपोडा थोड़ा डीप। देखिए सब फाइला ऑर्थ्रोपोडा का जो है टोटल कितना पार्ट्स है? 4 पार्ट्स है। अच्छा, पहला कौन कौन है? सब फाइला ट्राइलोबिटा, सब फाइलम यूनिरेमिया, सब फाइलम केलिक्रेटा और सब फाइलम क्रूस्टेशिया। तो क्रूस्टेशिया में आपका जितना भी मतलब कीड़ा मकोड़ा है, वाटर फ्लीज, कोपेडोज, पील बग्स जिसको बोलते हैं मकड़ा, है ना, क्रैब्स, क्रेफिश, ये सब आपका क्रूस्टेशिया में आएगा। अब चेलीसेरेटा में कौन कौन आएगा? चेलीसेरेटा का भी 2 टाइप है, एगो जिफोसूरा और एक अरेक्निडा। ठीक है, तो स्पाइडर्स, स्कॉर्पियन और टिक्स ये सब कौन आएगा? अरेक्निडा में आएगा। और इसमें कौन कौन आएगा? हॉर्सशू क्रैब्स, हॉर्सशू क्रैब्स, हॉर्सशू क्रैब्स किस में आएगा? जिफोसूरा में आएगा। ठीक है, इतना डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन हम डिटेल में इसलिए दे रहे ताकि आपको इंसेक्ट्स का नाम याद आ जाए। और ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, अब नहीं पाया जाता है। ठीक है, सब फाइला ट्राइलोबिटा अब नहीं पाया जाता है। सब फाइलम यूनिरेमिया में 3 चीज है। ठीक है, चीलोपोडा, डिप्लोपोडा और इंसेक्ट। इंसेक्ट में आपका बहुत सारा इंसेक्ट होता है, तो खाली इंसेक्ट्स का नाम याद रखिए। ग्रासहोपर, बीज, वास्प, एंड्स, बटरफ्लाई, मॉथ, उसके बाद फ्लाई, मधुमक्खी, बीटल्स, जितना भी है ये सब इंसेक्ट्स जो है सब फाइलम यूनिरेमिया में आएगा। ठीक है, चिलोपोडा और डिप्लोपोडा में एक है मिलीपेडे और चिलोपोडा में है सेंटीपेडे। तो जितना भी ये नाम है खाली एक बार आप देखे रहिएगा अच्छे से, तो नाम पकड़ सकते हैं कि हाँ ये ऑर्थ्रोपोडा है, क्योंकि ऑर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल ज्यादा आता है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो ऑर्थ्रोपोडा में जो आउटर लेयर होता है उसको चिटिन बोलते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। स्नेल्स होता है, तो ये स्नेल्स, ऑक्टोपस, स्लग्स, क्लैम्स, जिसका भी आउटर में सेल्स माने ऊपर का एक कवरिंग टाइप होता है उसको मोलस्का बोलते हैं। इसमें जो कैविटी होता है वो ट्रू काइलोम होता है। बाकी में कोइलोम था, एनालिडा में कोइलोम, उसके पहले सूडोकोइलोम और उसके पहले एकोइलोम। तो ये ट्रोकोफोर इसको बोलते हैं क्योंकि ये स्विमिंग करता है लार्वा से और मूव करता है सीलिया और फ्लैजेला से। तो मूव करता है, वो खाना खाता है सीलिया से। तो ऑक्टोपस, स्नेल्स और सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम यही है आपका मोलस्का। पहला कौन है? सबसे लार्जेस्ट ऑर्थ्रोपोडा और सेकेंड लार्जेस्ट मोलस्का। इसका ऊपर कवरिंग की वजह से ये मोलस्का इसलिए नाम दिया गया, इसका मतलब सॉफ्ट होता है। आउटर कवरिंग की वजह से बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, मोलस्का के बाद हम लोग एक और कौन सा पढ़ेंगे? कोर्डाटा। तो कोर्डाटा कौन सा है? जो हम लोग आते हैं जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम हो, रीढ़ की हड्डी हो जिसका। ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट जो होता है वो होता है। ठीक है, सारे पास सिमेट्री तो सारा एक बार बाइलेटरल चालू हो गया तो बाइलेटरल ही चलेगा। खाली पहला एसिमेट्री था, दूसरा रेडियल सिमेट्री था। और जो है इसके पास जो होता है डोर्सल नर्व कोड होगा, फेरिंग्स होगा आवाज के लिए, स्लिट्स होगा, फेफड़ा होगा, गिल होगा, तो मतलब रेस्पिरेशन के लिए गिल होगा। ठीक है, तो जितना भी हम लोग हैं एनिमल्स में वो सब मैमल्स जितना भी है वो कोर्डाटा में आएंगे। समझ गए? अब आप वही तो जो ऊपर करना था। तो सबसे बड़ा फाइलम है आपका ऑर्थ्रोपोडा पढ़ लिए, पोरीफेरा पढ़ लिए, सोलेंट्राटा चाहे सिंडारिया पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्लेटिहेलमिन्थेस भी पढ़ लिया, एनालिडा भी पढ़ लिया, मोलस्का भी पढ़ लिया, ऑर्थ्रोपोडा भी पढ़ लिए, सिर्फ इकाइनोडर्माटा नहीं पढ़े हैं। तो इकाइनोडर्माटा को जूम कर दीजिए ऊपर करके, और ऊपर कीजिए, और ऊपर कीजिए, ऊपर ऊपर पूरा लीजिए ऊपर। हाँ, ये देखिए इकाइनोडर्माटा में खाली इतना आपको याद रखना है कि इसके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, एब्सेंट होता है। सेक्स इसका सेपरेट होता है, मेल सेक्स, फीमेल सेक्स, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें होता है। ठीक है, इकाइनोडर्माटा का एग्जांपल एक ही अकेला एग्जांपल याद रखिएगा, स्टारफिश एग्जांपल बार बार आता है। और एक हेमिकोडाटा करके अलग है, बेलेनोग्लोसस बोलते हैं। कोडाटा का ही थोड़ा सा है जो रिस्पिरेशन गिल्स से करता है, सेक्स सेपरेट हो, और एक्सक्रेशन जो है प्रोबस्टी ग्लैंड से करता है। तो जिसका एक्सक्रेशन जो है ग्लैंड से होता है,
रेस्पिरेशन गिल्स से होता है और सेक्स सेपरेट होता है मेल फीमेल का। और ये इसके पास एक लॉन्ग ट्रंक होता है। ईमेल देख रहे हैं ना बेलोनोग्लोसस का, ये याद रखिएगा, हेमिकोडाटा है, एग्जाम में बार बार आता है। तो ऑक्टोपस मोलस्का याद रखिएगा, बटरफ्लाई जितना भी फ्लाई है सब इसमें मतलब ट्रैकिया से करता है ये, या नहीं तो गिल से करता है। ठीक है, इसके पास जो है क्या बोलते हैं, बॉडी जो है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन सब कीड़ा मकोड़ा अलग है। तो हम लोग ऑटो मतलब जितना पढ़ चुके हैं उससे ज्यादा फालतू क्वेश्चन नहीं आएगा, उतना ही पचा लीजिएगा तो बहुत है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है तो जो हमारा कोरडाटा है, वर्टिब्रेट्स क्या है एक्चुअली, कोरडाटा। तो कोरडाटा हमारा क्या है, फाइलम। तो इसका क्लास है 5। ये 5 क्लास कौन कौन है? पहला है पीसेस, ठीक है, दूसरा है एम्फीबियंस जो पानी, और पीसेस जो है किसको बोलते हैं, मछली को। एम्फीबियंस जो है पानी, जैसे मेढक, फ्रॉग्स जो पानी और लैंड्स में दोनों में रहता है। रेप्टाइल्स किसको बोलेंगे, जो रेंग रेंग के चलता है, जैसे स्नेक्स है ना। रेप्टाइल्स के बाद एवस जो बर्ड्स को बोलते हैं, और एवस के बाद मैमल्स जो हम लोग हैं जिसके पास स्तनधारी है। ठीक है, तो इसी चीज को बांट दिया गया है अलग अलग करके। इसमें देखिए वार्म ब्लडेड कौन कौन है, आखिरी 2 को जो है ये वार्म ब्लडेड है। ठीक है, तो ये वार्म ब्लडेड है इसलिए इसको बांट दिया गया है, यानी मैमल्स और बर्ड्स। ठीक है, मैमल्स अपना यंग्स बच्चे को पालती है, जैसे घोड़ा एग्जांपल में है। बर्ड्स में सारा एवेस जिसको बोलते हैं, तो ये एवेस है। तो एवेस बर्ड्स को बोलते हैं जिसके पास विंग्स होता है, फीदर्स होता है, जैसे एग्जांपल ईगल्स है ना। और अगर कोल्ड ब्लडेड, बाकी ये तीनों जो है आपका क्या है, पीसेज, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ये क्या है आपका, कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, और ये क्या था, वार्म ब्लडेड। तो आखिरी 2 को था वार्म ब्लडेड और ये कोल्ड ब्लडेड है। तो कोल्ड ब्लडेड बोले तो इसके एम्फीबियंस जो है, जो पानी और जमीन दोनों पे रहता है। ठीक है, जैसे सैलमेंडर, फ्रॉग्स है ना। रेप्टाइल्स जो है, जो जिसके पास एक स्केल्स टाइप बना रहता है, देखे होंगे है ना। ये लंग्स से ब्रेथ करता है, जैसे एग्जांपल स्नेक्स, बोआ कंस्ट्रिक्टर। फिश जो गिल से ब्रेथ करता है, इसके पास कुछ के पास स्केल्स होता है, कुछ के पास स्केल्स नहीं होता है। उसके बाद जो है गर्म गरम खाया, ठीक है, ठंडा हो सकता है। ठीक। एक चीज इसमें जो है, जो हम लोग 5 क्लास पढ़े हैं कोरडाटा का, वर्टिब्रेट्स का, पीसेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और कौन था, एवस, बर्ड्स और मैमल्स। बताइए सबका चैम्बर्ड ऑफ हार्ट कितना होता है, 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर्ड, ये आपको याद रखना है। तो हार्ट का चैम्बर मतलब कितना, जैसे हमारा 2 ऑरिकल्स होता है, 2 वेंट्रिकल्स होता है ना। तो हार्ट में हमारा कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर। एम्फीबियंस को 3 चैम्बर, पीसेज को 2 चैम्बर। ठीक है, रेप्टाइल्स को 3, बट एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल्स को क्या है, 4। तो क्रोकोडाइल्स को 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, एवस को 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो ये इतना आपको याद रखना है, बेसिकली एग्जाम में बार बार पूछता रहता है। ठीक है, अब लास्ट तो हम लोग 4-5 टॉपिक पढ़े थे क्लासिफिकेशन का। प्लांटी एनिमलिया हम लोग देख लिए। अब एक बच रहा है मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। सब छोटा छोटा आइटम है, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस बेसिक आइटम है जो आपको याद रखना है। एक जगह चार्ट बना करके दिया हुआ है। तो मोनेरा जो है बैक्टीरिया है ना, सिर्फ अमोइबा जैसा, जहाँ अमोइबा वर्ड आएगा तो याद रखिएगा। तो बैक्टीरिया है, तो ये आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हेलोफाइल्स है, मतलब साल्ट में, समुद्री पानी में पाया जाता है। और ये डोफाइल्स है, इसके पास जो है स्प्रिंग्स होता है, वेट स्प्रिंग्स होता है इसके पास। ठीक है, और ये जो है हेथानोजिन्स भी है। हेथानोजिन्स बोले तो इसका गट होता है। ठीक है, और जो इसका 3 टाइप है, एक्चुअली 2 टाइप है। एक है आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया कैसा होता है, हेलोफाइल्स, और एक होता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया बोलो तो कैसा होगा, यूकैरियोटिक वाला टाइप, जिसको एग्जांपल में आपका है कोकस और नीचे में साइनोबैक्टीरिया। हाँ, कोकस और साइनोबैक्टीरिया एग्जांपल है आपका। तीसरा है साइनोबैक्टीरिया। तो ये 3 याद रखिएगा, यू बैक्टीरिया, ठीक है,
यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और पहला कौन था? आर्कीबैक्टीरिया। तो 3 टाइप का होता है मोनोरा, आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो 3 चीज है, हमेशा याद रखिएगा। खाली आपको इतना याद रखना है कि किसका किसका कौन होगा। तो जैसे कि ये एग्जांपल है, ये आदमी, ये ऑर्गेनिज्म का नाम है। तो मेथेनोजीन्स, हेलोफाइल्स और थर्मोसिस, थर्मोसाइडोफिल्स। हाँ, थर्मोसाइडोफिल्स, ये 3 कौन है? आर्कीबैक्टीरिया है। फिर यू बैक्टीरिया कौन कौन है? कोकस, बैसिलस, अस्पाइरम, अस्पिरिलियम, ठीक है, अस्पिरिलम और विब्रिया, ठीक है। तो 2 याद रखिए इसका एग्जांपल, कोकस और बैसिलस, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में कौन कौन है? नोस्टक, एनाबेना, ठीक है, और स्पाइरुलिना, जो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, खाया जाता है। स्पाइरुलिना सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। तो ये साइनोबैक्टीरिया है। एनाबीना और नोस्टक। नोस्टक इसके पास जो है एक फिक्स कैपेसिटी होता है, बायो फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, ठीक है। और ऊपर कीजिए, स्पाइरुलिना के ऊपर कीजिए, और ऊपर और ऊपर ऊपर, मोनेरा को पूरा पूरा ऊपर कीजिए। स्पाइरुलिना के नीचे भी एक और है, एक है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा, स्पाइरुलिना जो है सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, पता है ना ये बात? स्पाइरुलिना का टैबलेट्स आता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन स्पाइरुलिना में पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो स्पाइरुलिना जो है आपका क्या है? मोनेरा है। और एक है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक है, मोनेरा है ना। माइकोप्लाज्मा याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा है सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा याद रखना है। कोकक्स, यू बैक्टीरिया में कोकक्स और बैसिलस याद रखना है। साइनोबैक्टीरिया में आपको नोस्टक, एनाबेना और तीनों एग्जांपल याद रखना है, स्पाइरुलिना। अभी जाइए प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा जो है, इसको भी अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। तो इसका जो है एक कौन सा है? क्रीसोफाइट्स, और एक वो है यूग्लेनोफाइट्स। तो क्रीसोफाइट्स जो हम लोग डायटम्स और डेस्मिड्स भी बोलते हैं, डायटम्स ज्यादा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछता है बार बार। इसका सेल वाल जो होता है वो सिलिका का बना होता है, ठीक है। एक होता है डाइनोफ्लेगेलेट्स। डाइनोफ्लेगेलेट्स जो होता है वो टॉक्सिक पिगमेंट्स रिलीज करता है, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स को मार देता है। डाइनोफ्लेगेलेट्स जो चीज है उसमें पिगमेंट्स बहुत टॉक्सिक आता है, इसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स मर जाता है। फिर आपका यूग्लेनोफाइट्स है। यूग्लेनोफाइट्स जो है एक प्रोटीन का लेयर होता है, पेलिकल्स। वो प्रोटीन का लेयर है, वो स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाएगा, ठीक है, और फ्रेश वाटर में पाया जाएगा, यूग्लेनोफाइट्स। एक होता है स्लाइम मोड्स। स्लाइम मोड जो है वाटर फिल्टर में होता है। वाटर फिल्टर जो आपका प्लाज्मोडियम से बनता है, नहीं तो फिर फ्रूटिंग बॉडीज बाद में बना देता है। प्रोटोजोआ पहले जो था एनिमेलिया में डाला गया था, लेकिन इसको फिर बाद में हटा के प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। प्रोटोजोआ में अब अमोइबा, सीलिया, फ्लैगिला, है ना, और स्पोरोजोन्स प्लाज्मोडियम को बोलते हैं। तो ये स्पोरोजोन्स प्लाज्मोडियम को बोलते हैं, पैरामेसियम को बोलते हैं, सिलिएटेड रहता है पैरामेसियम, और ट्रिपनोजोमा जिससे आपका स्लीपिंग सिकनेस होता है ट्रिपनोजोमा से, और अमोइबा। ये चीज जो है पहले एनिमेलिया में था, लेकिन इसको अब प्रोटिस्टा में डाल दिया गया है। तो प्रोटिस्टा का नाम याद रखिएगा, प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड्स, प्लाज्मोडियम है, यूग्लेनोफाइट्स, ठीक है, जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, जिसका प्रोटीन का लेयर बना रहता है पेलिकल्स का। अब आ जाइए मोनेरा, प्रोटिस्टा।